नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और उसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न धर्मों में एक क्रांति हुई थी, यानी कि सभी धर्मों का उत्थान हुआ था, जिसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। उनमें से आज हम जैन धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जनता इन धार्मिक रूढ़ियों तथा सामाजिक बंधनों से उबने लगी थी। वैदिक धर्म और धार्मिक कर्मकांडों एवं मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से उसका विश्वास उठने लगा था। इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद एवं बहुदेववाद के साथ ब्राह्मणों के नैतिक पतन, ब्राह्मण क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक असंतोष ने मिलकर आंदोलन का रूप धारण कर लिया। जैन धर्म अपने मूल रूप में जैन धर्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की देन नहीं है। जैन साहित्य एवं परंपरा के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। जैन धर्म की स्थापना एवं विकास में योग देने वाले विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता के बारे में विद्वानों को शंका है। हाँ, 23वें तीर्थंकर अवश्य ऐतिहासिक पुरुष थे। पार्श्वनाथ जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। उनका उल्लेख ब्राह्मण साहित्य में भी मिलता है। वे काशी के राजा आशुसेन यानी आससेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इनका विवाह कुश स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने वैभव विलास का जीवन व्यतीत किया, फिर गृहस्थ जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म प्रचार का काम किया। 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले निर्ग्रंथ कहलाए, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों ग्रंथियों से विमुक्त हो जाते थे। उनके अनुयायियों की संख्या काफी थी। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जैन साहित्य में पार्श्वनाथ के अनुयायिनी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए 4 गणों संघों की स्थापना की थी। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों पर चलने को कहा। वे थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने ब्राह्मणों के बहुदेववाद और यज्ञवाद का विरोध किया। वे वेदों की प्रामाणिकता में भी विश्वास नहीं रखते थे। हिंसात्मक यज्ञों के तो वे घोर विरोधी थे। इसी प्रकार जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में भी उनका विश्वास नहीं था। उनके मत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। उनके जन्म के से सैकड़ों वर्ष पूर्व जैन धर्म सुसंगठित हो चुका था। उसके अपने विधि विधान थे, जीवन यापन की विशेष व्यवस्था थी। उसके अपने 4 संघ थे। प्रत्येक संघ एक गणधर की देखरेख में काम करता था। महावीर स्वामी ने उनकी मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके उसे लोकप्रिय बनाया, इसलिए कुछ विद्वान उन्हें जैन धर्म का सुधारक मानते हैं। महावीर स्वामी की जीवनी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में ज्ञात्रक क्षेत्रीय कुल में 599 ईसा पूर्व, कुछ के अनुसार 540 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षेत्रियों के छोटे से राज्य कुंडग्राम के सरदार थे। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। वे लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की बचपन का नाम वर्धमान था। उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा परम ज्ञानी भिक्षु। वर्धमान को बचपन से ही क्षेत्रीयोचित शिक्षा दी गई थी। युवावस्था में उसका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकन्या के साथ किया गया। इस वैवाहिक संबंध से उनके एक पुत्री भी हुई, जिसका विवाह जामाली नामक क्षेत्रीय सरदार के साथ किया गया था।
वर्धमान जब 30 वर्ष के हुए तब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस घटना से उनकी निवृत्ति मार्गी प्रवृत्ति और भी अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और वे भिक्षु बन गए। भिक्षु महावीर ने 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण किए और घोर तपस्या की, परंतु उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। असंतुष्ट होकर उन्होंने पार्श्वनाथ के संप्रदाय को छोड़ दिया और अकेले ही तपस्या करने लगे। उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तब वर्धमान ने नंगे रहना प्रारंभ किया। उसके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार के कीट कीटाणु चढ़ने लगे और उन्हें काटने लगे, परंतु वे पूर्णतः उदासीन रहे। 12 वर्ष तक के अपने शरीर की पूर्णतः उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का विच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए। अंत में जंबीय ग्राम जंबिका के सम्यक उज्जुवालिया यानी ऋजुपालिका सरिता के तट पर महावीर को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी उन्हें केवलिन की उपाधि मिली। अपनी इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन के लाए, तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखलाने के कारण वे महावीर के नाम से पुकारे जाने लगे। उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था, इसलिए वे निर्ग्रंथ के भी कहलाए। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद महावीर ने जनता को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाने का कार्य आरंभ किया। जनता में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए वे स्थान स्थान पर घूमने लगे। मगध, काशी, कौशल आदि राज्य उनके प्रचार क्षेत्र में थे। चूंकि महावीर स्वामी का कई राजवंशों से निकट संबंध था, अतः उन राजवंशों ने उन्हें अपने धर्म प्रचार में काफी सहायता मिली होगी। उनकी सत्यवाणी तथा जीवन में सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। राजा, महाराजा, वैश्य, व्यापारी तथा अन्य लोग उनकी बातों का अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ गई। जैन साहित्य से पता चलता है कि लिच्छवी राज्य का चेटक, अवंती का प्रद्योत, मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, चंपा का दधिवाहन और सिंधु सोवीर का उदयन आदि राजा महावीर के प्रति परम श्रद्धालु थे और उनके अनुयायी बन गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार और प्रद्योत महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। इससे पता चलता है कि हिंदू शासक धार्मिक दृष्टि से काफी उदार तथा सहिष्णु थे और वे ज्ञानी पुरुषों का सम्मान रूप से आदर करते थे। इसी कारण जैन और बौद्ध दोनों धर्म ने उनमें से अधिकांश अपना अपना अनुयायी मान लिया। अंत में 527 ईसा पूर्व, कुछ के अनुसार 467 ईसा पूर्व का आसपास 72 वर्ष की आयु में पटना में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा और आज भी विद्यमान है। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में अधिक मतभेद नहीं था। जहाँ पार्श्वनाथ 4 व्रतों की आवश्यकता पर जोर दिया था, वहाँ महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक एक और व्रत जोड़कर 5 व्रतों पर जोर दिया। मतभेद का दूसरा बिंदु वस्त्र पहनने से था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की स्वीकृति दे दी थी, परंतु महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं को निर्वस्त्र रहने को कहा था। जैन धर्म के सिद्धांत। निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म आर्यों के प्रवृत्ति मार्ग धर्म के विरुद्ध निवृत्ति मार्ग था। वह आर्यों की भांति इस संसार के समस्त सुखों की कामना नहीं करता। उसके लिए तो संसार के समस्त सुख दुख मूलक है, व्याधि रूप है, क्योंकि इनसे कामनाएं शांत नहीं होती, उल्टे बढ़ती है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्कर से पीड़ित है। ग्रस्त जीवन में उसके लिए कोई शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुख में है। इस दुख का मूल कारण कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है, जिससे मनुष्य आजीवन घिरा रहता है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म की मुख्य समस्या भी दुख और दुख निरोध है। उसके अनुसार मनुष्य का सुख सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं है, अपितु इस संसार को ही त्यागने में है। मनुष्य को सब कुछ त्याग कर कभी अंत न होने वाले दुख को छोड़कर संसार से कोई संबंध न रखकर भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जैन धर्म एक भिक्षु धर्म है। यह निवृत्ति मार्गी है। यह आर्यों की प्रवृत्ति मार्गी विचारधारा के विपरीत था। जीव और जीव
जैन धर्म मुख्य रूप से दो तत्वों में विश्वास करता है, एक जीव और दूसरा अजीव। दोनों ही तत्व शाश्वत, अनादि और अनंत है। इनसे ही मिलकर ये जगत बनता है, इसलिए वे अनादि और अनंत है। उनका कर्ता भी कोई नहीं है, जीव ही आत्मा है, दोनों एक ही तत्व है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को विश्वास रहित और ज्ञान पूर्वक माना गया है। जीव चैतन्य द्रव्य है और अजीव चैतन्य रहित है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है। इसका कार्य अनुभूति है, अर्थात सुख दुख संदेह ज्ञान आदि सभी का अनुभव होता है। जीव अजीव के ढांचे शरीर में रहता है। अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सके अथवा तोड़कर छोटा किया जा सके। इसका सबसे लघुतम भाग परमाणुओं के आपस में मिलने से ही इस भौतिक संसार के विभिन्न रूप बनते हैं, जिनके 5 गुण हैं। ये इस प्रकार है: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। इस प्रकार जीव तथा अजीव के मिलने से जगत की रचना होती है। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है। पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। जैसे खान में धातु मिट्टी में मिली रहती है, उसी प्रकार जीव इस कर्म नाम के बारीक मैटर से सना रहता है। वे हर समय जीव से चिपटा रहता है। कर्म जीव पर रूप, रंग, रस और गंध की विशेष छाप लगाते हैं, जिन्हें लेस्सा कहते हैं। इनसे पृथक होना अर्थात पुद्गल से अलग होना कर्म के बंधन को तोड़ना है। कर्म के बंधन को तोड़ने का अर्थ है जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना। इसी का नाम मोक्ष है। बंध और मुक्ति। बंध के मुख्य कारण है राग और द्वेष। इनसे ही 4 कसायों क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय और विकास हुआ है। यानी कि एल मामा, क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय और विकास होता है। राग और द्वेष जीव में आसक्ति या कामना का दुर्भाव पैदा करते हैं। इससे जीव अपना विवेक खो बैठता है और दुनिया में भटकता रहता है। वे राग और द्वेष से उत्पन्न कसायों जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि का आश्रय लेता है। जैनागमन में कर्म क्रिया को नहीं बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। जैनागमन में कर्म क्रिया को नहीं बल्कि पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का बहना या बनना आश्रव कहलाता है। यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंधन का कारण होता है। वह हिंसा आदि को सत्य और पाने योग्य समझकर जो ही तदनुसार आचरण करता है तो कर्म के बंधनों से बन जाता है। इसी को बंध कहते हैं। इसी प्रकार आश्रव और बंध पुनर्जन्म के मुख्य कारण है। राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा करते हैं अपितु सुख भी पैदा करते हैं। राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा नहीं करते अपितु सुख भी पैदा करते हैं। जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है, जो सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। पाप और पुण्य दोनों का जन्म आसक्ति के कारण होता है। पुण्य बंध से जीव का जो शरीर बनता है वह पाप बंध से बनने वाले शरीर से विभिन्न किस्म का होता है। पाप बंध की अवस्था में जीव पूर्ण रूप से कसायग्रस्त हो जाता है, परंतु पुण्य बंध की अवस्था में कसाय जीव की विवेक शक्ति को पूरी तरह से नहीं दबा पाते हैं। इसलिए पुण्य बंध की अवस्था में जीव में ये विवेक बना रहता है कि क्या चीज ग्रहण करने योग्य है और क्या चीज छोड़ने योग्य है। इस प्रकार की जिज्ञासा का उदय ही राग द्वेष पर रोक लगाता है। इस रोग को संवर कहते हैं। इस संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म कटते या नष्ट हो जाते हैं। कर्मनाशा की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहता है। पूर्ण निर्जरा की स्थिति का ही दूसरा नाम मुक्ति है, निर्वाण। राग द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष का ही दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अनंत शांति मिल जाती है। निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। इसका अभिप्राय जीव के भौतिक अंश के विनाश से है। जीव का आत्मिक तत्व कभी समाप्त नहीं होता है। निर्वाण का अर्थ शून्यता, एकर्मण्यता अथवा निष्क्रियता भी नहीं है।
निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी विशुद्ध रूप से देख सुन सकता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम या आचार संहिता बनाई गई है, जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस आचार संहिता के 3 अंग है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न: सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास या श्रद्धा। जैन धर्म के अनुसार सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक श्रद्धा है। इसके 8 अंग है: संदेह को दूर करना नंबर 1, दूसरा है सांसारिक दुख की इच्छा को मिटाना, नंबर 3 है आसक्ति विरक्ति से बचना, नंबर 4 है गलत रास्ते की तरफ न जाना, नंबर 5 है अधकचरे विश्वासों से भ्रमित न होना, नंबर 6 है सही विश्वास पर जमे रहना, नंबर 7 है सभी के लिए सम्मान प्रेम रखना, और नंबर 8 है जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना। इसके लिए 3 प्रकार की मूर्खताओं से बचना जरूरी है। नंबर 1 है लोक अंधविश्वास, नंबर 2 है देवी देवताओं के पूजन से पुण्य प्राप्ति की आशा, और तीसरा है छल कपटी साधु संतों के बेखाव में नहीं आना। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार और सत्य और असत्य का भेद समझ लेना। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे नाक के द्वारा गंध ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान, वे ज्ञान जो सुनकर अथवा वर्णन के द्वारा प्राप्त होता है, इसे शास्त्र ज्ञान भी कहते हैं। अवधि ज्ञान, दूर देश और काल का ज्ञान है। चौथा मने पर्याय, अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों को जान लेने वाला ज्ञान। और 5वां केवल ज्ञान, देश काल की सीमाओं से परे का संपूर्ण ज्ञान। ये पूर्ण ज्ञान है जो निर्ग्रंथों को प्राप्त होता है। जीव में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु भौतिक आवरण के कारण वह छिप जाता है। भौतिक तत्वों का नाश होते ही जीव को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह निर्ग्रंथ हो जाता है। सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का अर्थ है सही काम अथवा आचरण। इंद्रिया जीव के बाह्य उपकरण है और उसकी सहायता से वह बाह्य जगत की जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए आँख का काम देखना है। प्रत्येक जीव सुंदर दृश्य को पसंद करेगा और असुंदर दृश्य से आंखें हटा लेगा, अर्थात सुंदर दृश्य में आसक्ति है। परंतु जो जीव सुंदर असुंदर के भेद के प्रति उदासीन होकर अनासक्त हो जाता है, उसके लिए सभी दृश्य एक समान हो जाते हैं। इसी को सम्यक आचरण कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार बाह्य जगत के विषयों के प्रति सम सुख दुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है, और इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने तथा इस जन्म के कर्म फल से बचने के लिए त्रिरत्नों का पालन अति आवश्यक है। इसी से मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। 5 अणुअर्थ। जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 10 भाव धर्म की व्यवस्था है। ये 10 भाव है: क्षमा, मार्दव कोमलता, आर्जव सरलता, सत्य, सोच पवित्रता, संयम तप, त्याग, दान, आकिंचन्य, परिग्रह, त्याग और ब्रह्मचर्य। इन 10 भावों का संक्षेप 5 भावों में भी किया गया है। अहिंसा यानी कि क्षमा, मार्दव और आर्जव, सत्य ऐश्वर्य यानी सोच, ब्रह्मचर्य संयम और तप, और अपरिग्रह त्याग और किंचनता। ग्रस्त दशा में इनका पूरा अभ्यास नहीं हो सकता, इसलिए इनका पालन अणुव्रतों के रूप में किया जाता है। साधु दशा में इनका आचरण व्यापक हो जाता है, तब वे महाव्रत बन जाते हैं, अर्थात ग्रस्तों के लिए अणुव्रत और साधुओं के लिए महाव्रत। अहिंसा। अहिंसा महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से है। मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना रखना ही वास्तविक अहिंसा है। सर्व जीवों के प्रति संयमपूर्ण जीवन व्यवहार ही अहिंसा है, परंतु सांसारिक मनुष्यों के लिए पूर्ण अहिंसा व्रत धारण करना कठिन है। इसलिए गृहस्थों के लिए स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। अस्थूल अहिंसा का अर्थ है निरापराधियों की हिंसा न करना। सत्य। अहिंसा के साथ साथ महावीर स्वामी ने सत्य वचन पर भी बहुत जोर दिया है, क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन करना ऐसा संभव नहीं है। अतः महावीर स्वामी का उपदेश
था कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को झूठ से बचना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। ऐस्ते ऐस्ते का अर्थ है चोरी न करना। महावीर स्वामी ने चोरी को महान अनैतिक कार्य बताया तथा इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी। इसका व्यापक अर्थ है दूसरों की चीज अथवा हक ने लेना। अपरिग्रह अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। महावीर स्वामी के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता वे संसार के मायाजाल से दूर रहता है। इसका व्यापक अर्थ है वस्तु और पदार्थों का संग्रह न करना, संपत्ति ने जुटाना और जो कुछ भी अपने पास हो उसे दूसरों के लिए आराम के लिए प्रस्तुत करना। ब्रह्मचर्य उपयुक्त चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता। इसलिए महावीर ने पार्श्वनाथ के इन चारों व्रतों में पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति के साधन बताए। ब्रह्मचर्य का अर्थ शरीर की अपवित्रता को दूर करना भी है। 7 सील व्रत जैन धर्म के अनुसार 5 व्रतों के साथ साथ 7 सील व्रतों का पालन करना भी जरूरी है। इस प्रकार है। नंबर 1 है दिग्व्रत, अपनी क्रिया के को कुछ विशिष्ट दिशाओं में सीमित करना। नंबर 2 है देशव्रत, अपना कार्य कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित रखना। नंबर 3 है अनर्थ दंडवत, बिना कारण अपराध का भागी न बनना। नंबर 4 है सामयिक, अपने ऊपर विचार करने के लिए समय का कुछ भाग निश्चित करना। नंबर 5 है तोष दो उपवास, मास के दोनों पक्षों की अष्टमियों और चतुर्दशियों को उपवास रखना। छठा है उपभोग प्रतिभोग परिणाम, दैनिक उपभोग की वस्तु और पदार्थों को नियमित करना। नंबर 7 है अतिथि समिभाग, घर आए साधु या उपासक को भोजन कराने के बाद भोजन करना। जैन धर्म के ग्रस्त अनुयायियों के लिए इन सील व्रतों का पालन करना आवश्यक है। 5 समिति जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में 5 बातों की सतर्कता बरतनी चाहिए। नंबर 1 है इरिया समिति, चलते फिरते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव को कष्ट न पहुंचे। भाषा समिति, सावधानी से बोलना ताकि किसी मानव को ठेस न पहुंचे। ऐसना समिति, खाना खाते समय सावधानी बरतना ताकि कोई जीव मर न जाए। आदान निक्षेप समिति, वस्तुओं को उठाते रखते और प्रयोग करते समय सावधानी रखना जिससे दूसरों को कष्ट न हो। 5वां है उत्सर्ग समिति, लघु शंका और दीर्घ शंका से निपटते समय सावधानी रखना तथा गंदगी न फैलाना। इन बातों का दैनिक जीवन में प्रयोग करने पर बहुत जोर दिया गया है। वस्तुतः ये सभी बातें अहिंसा से ही संबंधित है। अनेकांतवाद अथवा शादवाद वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का जो दर्शन है उसके अनुसार वस्तु के अनंत स्वरूप है। केवल ज्ञानी अथवा जीवन मुक्त या अरहत ही उन स्वरूपों की अनंतता को जानते हैं। शेष लोग तो उसके कुछ स्वरूप को ही जानते हैं। ज्ञान की ये विभिन्नता 7 प्रकार की हो सकती है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, और 7वां है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। जैन धर्म में इसे निकांतवाद, शादवाद अथवा सप्तभंगनीय का सिद्धांत कहते हैं। यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक स्वरूप को जाने हुए हो और दूसरा किसी और स्वरूप को, और फिर यह भी संभव है कि वक्ता जाने हुए स्वरूप को भी आवश्यकता अनुसार अंश मात्र ही कहे। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के इस प्रकार के कथन परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, जबकि वे अपनी अपनी दृष्टि से ठीक है। यदि मनुष्य तटस्थ भाव से उसी वस्तु का दर्शन करता है और जैसी वह उसे दिखाई देती है वह वैसे ही उसे बताता है, तो वह बताना सत्य ही कहा जाएगा, असत्य नहीं। समझ और विवेक के परिणामों की भिन्नता के कारण स्वरूप को समझने में कल्पना की अधिकता तो रहेगी। अनेकांतवाद अथवा शादवाद इसी दृष्टि को जगाता है। वस्तु के अनेक स्वरूप को जानने के लिए आविष्ट बुद्धि नहीं अपितु निर्मल बुद्धि चाहिए। यदि बुद्धि निर्मल है तो विविधता चाहे भाव की हो, विचार या कर्म की हो, वे विचित्र न लगकर स्वाभाविक लगेगी। शादवादी वही हो सकता है जो निर्मल अंतःकरण वाला है,
प्रशांत और जिसकी संवेदना सूक्ष्म हो ग्रहण करती है। इस प्रकार वस्तु तत्व को समझाने में जैन दर्शन अनेकांतवाद की सहायता लेता है। तपस्या और उपवास। महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा 5 आचरणों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बतलाई है, एक बाह्य दूसरी आंतरिक। बाह्य तपस्या में व्रत, अन्न त्याग, भिक्षाचार्य तथा कष्ट सहन करना मुख्य है। आंतरिक तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान तथा शरीर त्याग सम्मिलित है। बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है और उससे आदमी में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल उपाय उपवास बताया है। इससे शरीर एवं आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उपयुक्त बातों के अलावा महावीर स्वामी ने उस युग में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के संबंध में कई बातें बताई जो इस प्रकार है। नंबर 1 है वेदों को मान्यता नहीं। महावीर स्वामी ने सैद्धांतिक दृष्टि से ब्राह्मण धर्म के वेदवाद, यज्ञवाद और कर्मकांड का विरोध किया। उनका कहना था कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि वैदिक ज्ञान ही एकमात्र पूर्ण और निर्विवाद है। अतः महावीर स्वामी ने वेद प्रामाणिक को अस्वीकृत कर दिया। उनके अनुसार वेद ईश्वरीय कृति न होकर मानव करती है। इसलिए उन्होंने वैदिक यज्ञों तथा कर्मकांडों का घोर विरोध किया तथा जीवन में नैतिकता और अच्छे नियमों के पालन पर जोर दिया। परम अहिंसावादी होने के कारण भी महावीर स्वामी हिंसक यज्ञों को स्वीकार नहीं कर सकते। उनके अनुसार यज्ञ और कर्मकांड बाह्य एवं आंतरिक है और उनसे मनुष्य की अंतः शुद्धि संभव नहीं है। ईश्वर संबंधी विचार। जैन धर्म का ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास था या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में काफी समय तक मतभेद बना रहा। परंतु अब यह निश्चित हो गया है कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट है, वह ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानता। उसके अनुसार संसार वास्तविक है और इसका कभी भी मूलतः विनाश नहीं होता। संसार 6 द्रव्यों का समुदाय है। ये द्रव्य है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये सभी द्रव्य शाश्वत है और नित्य है और अनश्वर है। अतः ये सृष्टि भी अनादि और अनंत है। उपयुक्त द्रव्यों में जो उत्पाद व्यय होता है, इनका जो संगठन विघटन होता है, उसी के कारण इनसे निर्मित पदार्थों का रूप परिवर्तन होता रहता है। इसमें ईश्वर की सहायता या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। महावीर स्वामी का विचार है कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान और शक्ति और नैतिकता है, वही भगवान है। तीसरा है आत्मवाद। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हुए भी जैन धर्म अनात्मवादी नहीं है। आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हो सकते हैं, किंतु आत्मा अजर अमर है, सदैव एक सी बनी रहती है। वे जीव को ही आत्मा मानते हैं और उनके अनुसार जीव केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में ही नहीं बल्कि विश्व के कण कण में पाया जाता है। इसी आत्मा को मनुष्य ईश्वर कह सकते हैं। इसी तथ्य के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि ईश्वर मनुष्य की आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का उच्चतम, श्रेष्ठतम और पूर्णतम व्यक्तिकरण मात्र है। पुनर्जन्म और कर्मवाद। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता। वे मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्नति अवनति स्वयं उसके कर्मों पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से जैन धर्म कर्म की प्रधानता को स्वीकार करता है। उसका विश्वास है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस बात का निर्णय होता है कि किस वंश में हमारा जन्म होगा और कैसा हमारा शरीर होगा, क्योंकि अपने सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। मनुष्य के समस्त सुख दुख का कारण उसके अपने कर्म ही हैं। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से आत्मा का बार बार आवागमन होता रहता है और जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है।
किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए महावीर स्वामी का कथन था कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन नष्ट हो सकेंगे। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। उनका उपदेश था, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे। ऐसा करने से मनुष्य का जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। फल संग्रहित न करे, ऐसा करने से मनुष्य का जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। सामाजिक परिणाम। सामाजिक समानता। जैन धर्म मुख्यतः सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित था। महावीर ने ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया था और बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का द्वार सभी वर्णों के लिए खोल दिया था। उसकी मान्यता थी कि सभी देहधारियों की आत्मा एक सी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य आधार यह था कि चूंकि निर्वाण पुरुषों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और पुरुषार्थ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसलिए भेदभाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परंतु ऐसा व्यवहार प्रतीत होता है कि महावीर स्वामी के बाद उनके अनुयायी उनके इस सिद्धांत को पूर्णतः व्यवहार में लागू नहीं कर सके और उनमें जाति भेद के संस्कार विद्यमान रहे। यही कारण है कि जैन धर्म शूद्रों को ने अपना सका। नंबर 2 है नारी स्वतंत्रता स्वातंत्र्य। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी निर्वाण प्राप्ति की अधिकारिणी माना था। महावीर स्वामी ने उनके विचार का अनुसरण किया। उन्होंने भी अपने धर्म तथा संघ के द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिए थे। परिणाम स्वरूप अनेक स्त्रियों ने भी जैन धर्म की दीक्षा ली। पुरुषों की भांति स्त्रियों के भी दो वर्ग थे, एक श्रमणियों का और दूसरा श्राविकाओं का। जैन साहित्य में बहुत सी श्रमणियों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में विभाजन। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन धर्म में दरारें पैदा हो गई थी। स्वयं उन्हीं के जामाली क्षेत्रीय का महावीर स्वामी के साथ क्रियामान करत के सिद्धांत पर मतभेद हो गया और वे जैन संघ से अलग हो गया। महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना भी लगभग 1000 भिक्षुणियों के साथ जैन संघ से पृथक हो गई, परंतु कालांतर में वे अपने समस्त अनुयायियों के साथ संघ में वापस लौट आई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस घटना से जैन धर्म के प्रचार पर थोड़ा बहुत प्रतिकूल प्रभाव तो अवश्य पड़ा होगा। महावीर स्वामी के बाद जैन यतियों में धीरे धीरे आचार संबंधी परिवर्तन होने लगे। तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जैन संघ के प्रधान नेता संघभद्र ने जैनाचार में कुछ संशोधन किए। प्राचीन जैन साधु नग्न रहते थे, परंतु अब कुछ साधु वस्त्र धारण करने लगे। इस प्रकार जैन धर्म दो शाखाओं दिगंबर और श्वेतांबर का आरंभ हुआ। दोनों के मौलिक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि दिगंबर संप्रदाय कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय है और ये लोग जैन धर्म के नियमों का पालन कठोरता से करते हैं। उनके मतानुसार जैन साधु को सब कुछ त्याग देना चाहिए, वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत श्वेतांबर संप्रदाय में नियमों को कठोरता कम कर दी गई और मानवीय दुर्बलता को पूर्णतः ध्यान से ओझिल नहीं किया गया। इस संप्रदाय के साधु वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर संप्रदाय स्त्रियों को इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं मानता है, जबकि श्वेतांबर वाले उनको अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर मत का विश्वास है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को आहार की आवश्यकता नहीं रहती है, अर्थात वे निराहार रह सकता है, परंतु श्वेतांबर वालों का मत है कि इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता रहती है। दोनों संप्रदायों में भिन्नता का विषय महावीर स्वामी का पारिवारिक जीवन भी है। श्वेतांबर मत की मान्यता है कि भगवान महावीर ने यशोदा के साथ विवाह किया और उनके प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री भी हुई थी, परंतु दिगंबर संप्रदाय उनके विवाह तथा पुत्री का जन्म दोनों में विश्वास नहीं रखता है। उनके मतानुसार महावीर स्वामी ने विवाह किया ही नहीं था। दोनों के मध्य अंतर का एक कारण 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भी है। श्वेतांबर मत के अनुसार वे स्त्री थे, जबकि दिगंबर वाले उन्हें पुरुष मानते हैं। कालांतर में इन दोनों शाखाओं के अंतर्गत भी तेरा पंथ, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी आदि अन्य उपशाखाओं का विकास हुआ और
जैन धर्म भी अनेक मत मतांतरों में विभाजित हो गया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार। महावीर स्वामी के प्रयत्नों से प्रारंभ में जैन धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से हुआ। इसका मुख्य कारण स्वयं महावीर स्वामी का इसके प्रचार प्रसार में भाग लेना था। वे स्वयं वर्ष के 8 मास तक स्थान स्थान पर घूम घूम कर अपने मत का प्रचार करते थे तथा वर्षा ऋतु के 4 मास किसी एक स्थान पर बिताते थे। महावीर स्वामी ने जनता की बोलचाल की भाषा पाली में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, जिससे लोगों को सरलता के साथ उनके विचार समझ में आने लगे और जनता उन्हें अंगीकार करने लगी। इसके अतिरिक्त अन्य लोक भाषाओं में भी जैन धर्म के साहित्य की रचना ने भी इसे लोकप्रिय बनाने में सहयोग दिया। इस धर्म के शीघ्र प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक समानता की भावना थी। महावीर ने अपने धर्म का द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खोल रखा था। ऐसी स्थिति में कठोर वैदिक व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले लोगों ने शीघ्र ही उनके विचारों को अपना लिया। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महावीर स्वामी द्वारा संस्थापित जैन संघों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए। जैन मतावलंबी इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, भद्रभाव, जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र आदि अनेक विद्वानों ने इस धर्म पर विविध प्रकार की रचना कर इसके प्रचार प्रसार में योग दिया। महावीर स्वामी राजवंशी थे और तत्कालीन भारत के कई राजवंशों के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। उनकी सफलता ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों की सफलता थी। इस भावना से प्रेरित कई राजवंशों से भी अपूर्व सहयोग मिला। महावीर स्वामी के ने समकालीन मगध के राजाओं जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और उसके उत्तराधिकारी उदयभद्र ने इस धर्म को संरक्षण दिया। अवंती, वत्स, अंग, चंपा, सिंधु, सोबीर आदि राज्यों के शासकों ने भी इसे स्वीकार कर इसके प्रसार में राज के सहयोग दिया। अपने अंतिम दिनों में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी इस धर्म का अनुयायी बन गया था और उसके प्रपौत्र संप्रति ने दक्षिण भारत में जैन धर्म को फैलाने में सहयोग दिया। इसी प्रकार गुजरात के सोलंकी राजा कुमार, कलिंग के राजा खारवेल तथा दक्षिण भारत के गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट नरेशों में से बहुतों ने इस धर्म को आश्रय प्रदान कर इसके विकास में योग दिया। इस प्रकार जैन धर्म ईस्वी सन के प्रारंभ होने के समय तक लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था। लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म की भांति नहीं हो पाया और समय समय पर इसका विकास अवरुद्ध होता रहा। फिर भी इतना अवश्य है कि जैन धर्म भारत में स्थायित्व प्राप्त करने में सफल रहा। राजपूत काल में इसका आंशिक रूप से पुनरुत्थान हुआ और भारत से जैन धर्म पूर्णतः विलुप्त नहीं हुआ। आज भी भारत में इस धर्म की विचारधारा विद्यमान है और मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में इसके लाखों अनुयायी हैं। जैन धर्म के व्यापक न होने के कारण बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अपने जन्म और विकास के प्रारंभिक काल में अधिक व्यापक नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण इस धर्म में दार्शनिक पक्ष की प्रधानता और इसके आचरण संबंधी नियमों की कठोरता थी। अहिंसा, नग्नता, केश लुंचन, आमरण अनशन तथा कायाक्लेश के अन्य सिद्धांत सामान्य जनता के लिए कभी व्यावहारिक नहीं हो सकते थे। दूसरा कारण जैन धर्म में जाति प्रथा का पुनः प्रवेश था। महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया था, परंतु उनके अनुयायी उनके इस सिद्धांत को हृदय से नहीं अपना पाए और संघ प्रवेश के लिए उच्च जातीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती रही। इससे जैन धर्म की नवीनता नष्ट हो गई और निम्न जातियों में यह धर्म अलोकप्रिय हो गया। एक अन्य कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जैन धर्म अधिक काल तक अपनी पूर्ण पृथक सत्ता को कायम नहीं रख सका। समय के साथ साथ जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म की अनेक बातें घुस गई। ब्राह्मण धर्म की जाति व्यवस्था, उसके धार्मिक तथा सामाजिक संस्कार, उसका भक्तिवाद और उस अनेक देवी देवता भी जैन धर्म में प्रवेश कर गए। एक अन्य कारण जैन संघ के संगठन का जनतंत्रात्मक न होना था। जैन संघों की शक्ति प्रारंभ से ही धर्माचार्यों अथवा गणधरों के हाथों में केंद्रित रही थी। जैन संघों में प्रगतिशील वैधानिक व्यवस्था का अभाव था। एक अन्य कारण जैन धर्म में ऐसे प्रतिभाशाली, लगनशील विद्वानों की कमी का होना था
जो अपने विरोधी मतों का खंडन करके अपने धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित कर पाते। परिणाम स्वरूप वे अन्य धर्मों की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। भारत के कुछ शासकों ने जैन धर्म को आश्रय अवश्य दिया, परंतु जैन धर्म को अशोक, कनिष्क और हर्ष जैसा आश्रयदाता न मिला जो देशव्यापी बना देता। अन्य धर्मों की प्रतिद्वंदता के कारण भी जैन धर्म की उन्नति को काफी धक्का लगा। बौद्ध धर्म उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था। इसके अलावा हिंदू धर्म भी की शैव व वैष्णव शाखाओं के उत्थान ने भी जैन धर्म की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। जैन धर्म में व्यापक आंतरिक मतभेद ने भी इसके विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया। उपयुक्त सभी कारणों के सामूहिक परिणाम स्वरूप जैन धर्म व्यापक नहीं बन पाया था। जैन धर्म ग्रंथ वेरी इंपॉर्टेंट है। विषय की दृष्टि से संपूर्ण जैन साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आगम साहित्य और आगमेतर साहित्य। आगम साहित्य के भी दो भाग है, एक अर्थागम और दूसरा सूत्रागमन। तीर्थंकर भगवान द्वारा उपदिष्ट वाणी अर्थागम है। तीर्थंकरों के प्रवचन के आधार पर गणधरों द्वारा रचित साहित्य सूत्रागमन है। तीर्थंकर भगवान द्वारा उपदिष्ट वाणी अर्थात यह आगम ज्ञान के अक्षय भंडार होने के कारण गणिपिटिक तथा संख्या में 12 होने से द्वादशांगी नाम से भी पुकारे जाते हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों की विवेचना की गई है। ऐसे सूत्रों में आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। जैन धर्म का मूल साहित्य प्राकृत में है, विशेष रूप से वे मागधी भाषा में लिखा गया है। जैन विद्वानों ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी अनेक ग्रंथ लिखे। महावीर स्वामी के बाद जैन विद्वानों ने संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। जैन धर्म की भारतीय संस्कृति की देन। यद्यपि जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो पाया, फिर भी इस धर्म ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों को बहुत प्रभावित किया और भारतीय दर्शन, साहित्य तथा कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संक्षिप्त में जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देव निम्न प्रकार से है। दार्शनिक क्षेत्र में जैन विचारधारा ने ज्ञान सिद्धांत, स्याद्वाद और अहिंसा आदि के विचारों को पनपाकर भारतीय दार्शनिक चिंतन को अधिक तटस्थ और गौरवपूर्ण बनाने में योगदान दिया। ज्ञान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा पूर्ण ज्ञान युक्त है और सांसारिकता का पर्दा उसके ज्ञान प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता। अतः प्राणी मात्र को इस पर्दे को हटाकर ज्ञान को समझना चाहिए। ऐसा करने पर वह निर्ग्रंथ हो जाता है। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने इस दर्शन की मूल भावना का विश्लेषण करते हुए सांसारिक प्राणियों को बोध दिया। किसी बात को सिद्धांत को एक तरफ से मत देखो, एक ही तरह उस पर विचार मत करो। तुम जो कहते हैं वह सच होगा, पर दूसरे जो कहते हैं वे भी सच हो सकता है, इसलिए सुनते ही भड़को मत। वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करो। आज संसार में जो तनाव और द्वंद्व है वे दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने के कारण है। संस्कृति के रक्षण और प्रसार में जैन धर्म की ये देन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय जन जीवन में नवीन चेतना को बढ़ावा दिया, जिसका सहारा महात्मा बुद्ध और आगे के कई महात्माओं तथा महात्मा गांधी ने भी लिया। अहिंसा आज भारत देश की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का प्रमुख अंग बनी हुई है। यह मूलतः जैन दर्शन की ही देन है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहन दिया। जैनाचार्यों ने संस्कृत को ही नहीं अपितु अन्य सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान दिया। जहाँ जहाँ भी वे गए वहाँ भाषाओं को, चाहे वे आर्य परिवार की हो चाहे द्रविड़ परिवार की, अपने उपदेश और साहित्य का माध्यम बनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्य युगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के मूल रूप सुरक्षित रह सके।
है। आज जब भाषा के नाम पर भारी विवाद और मतभेद है, तब ऐसे समय में जैन धर्म की यह उदार दृष्टि अभिनंदनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है, और इससे हम अपनी सांस्कृतिक एकता को कायम रखने में अधिक सफल होंगे। संस्कृत और प्राकृत साहित्य को जैन लेखकों ने बहुत समृद्ध किया और समस्त भारतीय पौराणिक सामग्री को अपनी मान्यताओं के अनुसार समन्वित किया। इससे भारत के आध्यात्मिक चिंतन को सर्वसाधारण तक पहुंचाने में बड़ी सहायता मिली। विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में स्वर्णमयी यानी पदचरित लिखकर राम कथा को जैन रूप दिया। 7वीं सदी में रविसेन ने पद्म पुराण की रचना की और स्वयंभू ने अपभ्रंश में सडम चरयु लिखा। 8वीं सदी में जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण की रचना की, जो महाभारत और हरिवंश का जैन रूपांतरण था। 13वीं सदी में देवप्रभ ने पांडव चरित लिखा। 16वीं सदी में शुभ चंद्र ने पांडव पुराण की रचना की। कथा साहित्य के विकास में तो जैन लेखकों ने कमाल कर दिया। पादलिप्त ने तरंगवती की रचना की। 14वीं सदी में इसी रचना के आधार पर तरंग लीला बनी। 8वीं सदी में हरिभद्र में सम्रादित्य कथा। 10वीं सदी में सिद्धर्ष सिंह ने उपबीति प्रपंच कथा। 14वीं सदी में धर्मचंद्र ने मलय सुंदरी कथा और बाद में बुद्धि विजय ने पद्मावती कथा की रचना की। नाटक और गीत काव्य क्षेत्र में भी जैन लेखकों की बड़ी देन है। उनके लिखे हमीर मर्दन, मोहराज पराजय और प्रबुद्ध रोहिणी बहुत अच्छे नाटक है। नीति, दर्शन और व्याकरण, ज्योतिष तथा चिकित्सा पर भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई। जैन ग्रंथों की एक उपयोगिता इस बात में निहित है कि वे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन भी है। कला के क्षेत्र में जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कलात्मक स्मारक, मूर्तियां, मंदिर, मठ और गुफाओं के रूप में आज भी सुरक्षित है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी, खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली है। एलोरा में भी कई जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की कला देखते ही बनती है। मध्य भारत में खजुराहो में कई मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी के बने हुए हैं। राजस्थान में आबू पर्वत पर प्रसिद्ध देलवाड़ा के जैन मंदिर है, जो संगमरमर के बने हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के अलावा बेल बूटों, तोरण, द्वारों, नक्काशी आदि का काम मन को मुग्ध कर देता है। काठियावाड़ का गिरनार और पालिताना पहाड़ियों पर, राजस्थान में रणकपुर नामक स्थान पर, बिहार में पार्श्वनाथ और मैसूर में श्रवण बेलगोला पर जैन मंदिर के बड़े समूह बने हैं। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर है। यहाँ जैन तीर्थंकरों की चतुर्मुखी मूर्तियां भी है। श्रवण बेलगोला में स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती है। ये प्रतिमा 60 फीट ऊंची है और एक पर्वत शिखर पर स्थित है। जैन धर्म में ये कलाकृतियां समकालीन भारतीय कला पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। अन्य क्षेत्रों में योगदान जैन धर्म ने तत्कालीन सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की है। उसने ब्राह्मण धर्म की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। जैन धर्म ने जन्म के आधार पर उच्चता और नीचता का निर्णय करने वाले पंडितों को करारा जवाब दिया। कर्म के आधार पर ही व्यक्तित्व की पहचान पर जोर दिया। अपमानित और अचल संपत्तिवत मानी जाने वाली नारी के प्रति आत्मसम्मान और गौरव की भावना को पुनः जागृत किया। उसने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, अपितु मोक्ष की उत्तराधिकारी ने भी माना। इस प्रकार जैन धर्म ने सामाजिक समानता को पुनः प्रतिष्ठित किया। जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को भी सफल बनाया। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की देन दी। आचार समन्वय की दिशा में मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म की व्यवस्था दी। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय किया गया। जैन धर्म में ने संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीयतावाद, भाषावाद आदि सभी मतभेदों को त्याग कर राष्ट्र देवता को बड़ी उदार और आदर की दृष्टि से देखा है। उसने भारत के किसी एक भाग विशेष को ही अपनी श्रद्धा का, साधना का और चिंतन का क्षेत्र नहीं बनाया। वह संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानकर चला। जैन धर्म अपनी समन्वय भावना के कारण ही सगुण और निर्गुण भक्ति के विवाद में नहीं पड़ा। प्राचीन साहित्य के संरक्षक के रूप में जैन धर्म की विशेष भूमिका रही है।
जैन साधुओं ने जीर्ण शीर्ण दुर्लभ ग्रंथों का प्रतिलेखन कर उनकी रक्षा की और स्थान स्थान पर ग्रंथ भंडारों की स्थापना कर इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखा। ये ज्ञान भंडार इस दृष्टि से राष्ट्र की अमूल्य निधि है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि जैन धर्म ने संसार को दुख मूलक बताकर निराशा की भावना फैलाई है। जीवन में संयम और विराग की अधिकता पर बल देकर उसकी अनुराग भावना और कला प्रेम को कुंठित किया है, परंतु इस प्रकार के विचार भ्रांति मूलक है। जैन धर्म ने यह सब कुछ किस लिए किया? अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए। उसमें तो मानव उसमें तो मानव को महात्मा बनाने की, आत्मा को परमात्मा बनाने की आस्था का बीज छुपा हुआ है। उसी ने देववाद के नाम पर अपने ऐसाई और निर्बल समझे जाने वाली जनता को आम जागृति का संदेश दिया। इस प्रकार हमने आज जैन धर्म के विषय में अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।